हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन हम गुप्तेश्वर पांडे की बात कर रहे हैं। उन्होंने वीआरएस ले लिया है। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, राजनीति में जाएंगे या नहीं जाएंगे। हमारे राजनीतिक संपादक पंकज झा पटना से जुड़ रहे हैं। सीधे पंकज झा का रुख करेंगे। पंकज, लगभग साफ कर दिया है उन्होंने कि वीआरएस ले ली, नौकरी छोड़ दी है उन्होंने, वीआरएस ले ली है। वो राजनीति में आएंगे, समाज सेवा करेंगे। अभी राजनीति में कब आएंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी बात से ये साफ हो रहा है कि वीआरएस उन्होंने राजनीति में आने के लिए लिया है। समय का इंतजार कर रहे हैं। टाइमिंग उनकी एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए इस बार, क्योंकि पिछली बार 2019 में मात खा गए थे। विकास, देखिए वो गोल गोल घुमा रहे हैं। पॉलिटिक्स में लगभग आ चुके हैं पांडे जी। सिर्फ घोषणा और ऐलान ही होना बाकी है। और वो कहते हैं ना, पुरानी कहावत है विकास, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। 11 साल पहले उन्होंने वीआरएस ले लिया था और बीजेपी से वो बक्सर से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, ऐसा नहीं हो पाया। इसीलिए इस बार पूरी तैयारी कर ली। ऐसा नहीं हो सकता कि बिहार पुलिस का मुखिया ये नहीं तय कर पाया कि मुझे किस सीट से किस पार्टी से लड़ना हो और वीआरएस ले लिया हो। सिर्फ वो बता नहीं रहे। अगर आप देखिए पीछे के मतलब पढ़िए कि वो इससे पहले 2 दिन पहले बक्सर गए थे, वहां बक्सर के जिलाध्यक्ष के साथ बैठक की थी। वो लगातार कांटेक्ट में है। मेरे पास ये जो अहम जानकारी है कि जेडीयू के साथ वो संपर्क में है, बातचीत हो चुकी है। बक्सर सीट भी फाइनल है। पिछले बार यानी 2015 में महागठबंधन यानी कांग्रेस की तरफ से वहां मुन्ना तिवारी विधायक चुने गए थे। इस बार वो बक्सर से चुनाव लड़ना चाहते हैं गुप्तेश्वर पांडे, लेकिन वो किस्तों में हम लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। एक बड़ा सवाल ये है, वाल्मीकि नगर की सीट है, घुमा रहे हैं और वो भी वहाँ के सांसद की देहांत की वजह से खाली है। एक बड़ा सवाल यह है कि क्या इस वजह से पत्ते नहीं खोल रहे हैं गुप्तेश्वर पांडे कि उनके मन में कहीं वाल्मीकि नगर सीट से चुनाव लड़ने का भी उनके मन में हो? जी हाँ, एक बात ये भी चर्चा में है, क्योंकि पिछली बार भी वो लोकसभा चुनाव ही लड़ना चाहते थे। तो एक चर्चा ये भी है कि हो सकता है वहां से उपचुनाव के लिए वो किस्मत आजमाए, लेकिन उनके लिए अगर सेफ सीट दिख रही है तो वो बक्सर की सीट है। वाल्मीकि नगर भी ब्राह्मण बहुल सीट है, वहां पर ब्राह्मणों की बहुतायत है, जो वहां का वोट बैंक है उसमें। तो इसलिए ये बात इसलिए पूछी जा रही है क्योंकि इस्तीफा देने के बावजूद अगर पत्ते नहीं खोल रहे हैं तो कहीं डबल माइंडेड तो नहीं है। बक्सर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ें या वाल्मीकि नगर से लोकसभा चुनाव लड़ लें, और जैसे ही स्थिति साफ हो जाए कि आखिर उनको जेडीयू कहां से टिकट देगी, उसके बाद पत्ते खोल दें। देखिए, एक बात तो साफ, जी हाँ विकास, आपकी एक बात सही है। ये बात तो तय है कि जेडीयू के संपर्क में है और जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा का उपचुनाव वाल्मीकि नगर, जैसा आप कह रहे हैं। और ये उनकी पहले भी इच्छा रही थी। ये बात आज की नहीं, 11 साल पहले की भी थी कि वो लोकसभा का चुनाव ही लड़ना चाहते थे। तो हो सकता है इन दोनों में से जिस पर बात बन जाए उस पर ही पांडे जी तैयार होंगे और फिर पॉलिटिक्स में पांडे जी दिखेंगे। लेकिन पंकज, विवादों में गुप्तेश्वर पांडे इसलिए हैं क्योंकि पिछले अगर 3-4 महीनों की बात करें, जब से सुशांत सिंह की मौत का मामला सामने आया है, गुप्तेश्वर पांडे एकदम से मुखर हो गए थे। उनकी जो भाषा थी, जो शैली थी, वो एक अधिकारी की, एक राज्य के डीजीपी की ना होकर एक राजनेता की तरह की हो गई थी। और इसलिए शिवसेना ने हमला करके सीधे सीधे कहा है कि राजनीति करनी है तो जमकर करो, गुप्त रूप से नहीं करो। जी हाँ, बिल्कुल। प्रियंका चतुर्वेदी ने, जो शिवसेना के सांसद, उन्होंने कहा भी है ये बात, और पहले भी संजय राउत भी कह रहे थे। एक देखिए, वो जानबूझकर उन्होंने पूरी अपनी एक छवि बनाई है। उनके पास एक मौका मिला सुशांत सिंह राजपूत के बहाने, फिर उन्होंने एक क्रूसेडर की छवि बनाई। उनके लगातार बयानों को देखिए, जितना वो टीवी पर दिखे हैं बिहार की तरफ से इस पूरे मामले में, उतना कोई नहीं दिखा। वो खुलकर उन्होंने महाराष्ट्र मुंबई पुलिस के खिलाफ बोला, रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बोला। वो एक तरीके से इसके लिए क्रूसेडर की भूमिका में नजर आए और ऐसी ही उन्होंने छवि गठी अपने लिए गढ़ी है, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं आप छवि गढ़ने की बात कर रहे हैं पंकज झा। सुशांत सिंह राजपूत बिरादरी से आते थे, उस केस में मुखर हुए, परिवार के साथ खड़े रहे, राजपूतों को साध लिया। खुद ब्राह्मण नेता है, खुद ब्राह्मण अधिकारी हैं, ब्राह्मण नेता की छवि गढ़ लेंगे, फायदा होगा जेडीयू को भी। जी हाँ, बिल्कुल। और ये साफ दिख रहा है कि वो एक तो ब्राह्मण है, साथ में सुशांत की बात करते हैं तो ठाकरों का, खास तौर से कह लें कि सवर्णों की एक पूरी जो वोट बैंक होती है, जो बिरादरी होती है, उसका उन्हें साथ मिल जाए। तो इसीलिए लगातार इस बात पर मुखर रहे, जोर शोर से अपनी बात कहते रहे, और उन्होंने ये अपनी एक छवि बनाई है चुनाव में कूदने से पहले। जी पंकज, और आपने आज देखा होगा पंकज
ट्विटर पर डीपी चेंज की है आज गुप्तेश्वर पांडे ने, और जो डीपी है जो फोटो है, माफ कीजिएगा, जो फोटो लगाई है वो एकदम लोगों से संवाद करते हुए, बातचीत करते हुए, पब्लिक फिगर की तरह उनके साथ एड्रेस करते हुए बिल्कुल नेता की छवि उभर कर सामने आ रही है। उनके मन में तो बात थी ही ना, ये तो 11 साल पुरानी बात हम लोग जिसकी चर्चा कर रहे हैं। और उसके बाद जब मौका मिला, जब वो बिहार पुलिस के हेड बने यानी डीजीपी बने, उसके बाद से लगातार उनके वीडियो देखिए, कभी भोजपुरी में, कभी क्रूसेडर की, कभी कम्युनिटी पुलिसिंग की, कभी उनको आपने नदी में हेलते हुए देखा है। तो लगातार इस तरीके से अपनी सोशल मीडिया में एक छवि बनाते रहे, टीवी पर सुशांत के बहाने नजर आए। और आज जो उनकी एक डीपी बदली है, उनकी तस्वीर बदली है, वो कहानी बताती है कि आने वाले दिनों में गुप्तेश्वर पांडे किस रोल में नजर आएंगे और उनका एजेंडा क्या है। वो चुनाव में जाना चाहते हैं, ये तस्वीर साफ हो चुकी है। वो भले ही कहते रहे हों, ना नुकुर करते रहे हों, वो अश्वत्थामा हथो नरु कुंजरो वाली बात कहते थे कि राजनीति में जाएंगे कि नहीं जाएंगे वो बाद में बताएंगे, राजनीति में जाना कोई गलत बात नहीं है। और अचानक से वीआरएस लिया और अब तस्वीर सबके सामने है। और देखिए पंकज, मैं अपने मोबाइल पर वो तस्वीर दिखा रहा हूं गुप्तेश्वर पांडे की, जिसमें उन्होंने बंडी पहनी हुई है लाल रंग की और कुर्ता पहने हुए उन्होंने फोटो अपनी ट्वीट की थी कल, और ये बताया था कि 23 सितंबर को शाम को वे सोशल मीडिया पर अपनी बात कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी जुबानी बताएंगे। ये बात गुप्तेश्वर पांडे ने ट्विटर पर लिखी थी, और तस्वीर जो लगाई थी वो तस्वीर सब कुछ बताती है। तस्वीर बताती है कि गुप्तेश्वर पांडे एक राजनेता की तरह यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, गणवेश, कुर्ता पजामा, बंडी धारण कर ली है, तो अब वो राजनीति का ही रुख करेंगे। समय का वेट कर रहे हैं, और समय कब होगा ये वो खुद तय करेंगे जब पत्ते खोलेंगे। तो गुप्तेश्वर पांडे राजनीति में आएंगे या उनके इरादे गुप्त ही रहेंगे अगले कुछ दिनों तक, ये साफ होगा कुछ दिनों में। सियासत में आने के बारे में गुप्तेश्वर पांडे ने आज क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने क्या कहा था ये भी आप जरूर सुनिएगा। लोकसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। हम लोकसभा चुनाव लड़ने लायक अगर समझेंगे अपने को कि हमें योग्यता है तो इस पार्टी से लड़ेंगे। मैंने न कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया है, न मैं अभी कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हूं। जब ज्वाइन करूंगा तो आप सबको बता करके ज्वाइन करूंगा। सोसाइटी में काम करने का तरीका केवल राजनीति ज्वाइन करना नहीं है, बिना राजनीति में ज्वाइन किए हुए भी समाज में सेवा की जा सकती है। मैं जब तय करूंगा कि राजनीति में जाना है और तय करूंगा कि कौन पार्टी में जाना है, वो भी मैं बताइए राजनीति में जाना पाप है, कदाचार है, अत्याचार है, या ये बताइए कि वो गैर संवैधानिक है, या ये बताइए कि वो अनैतिक है, अनइथिकल है।